हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। तो हमने पार्ट 2 तक किया है, आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा और आप इस नंबर पे ईमेल कर सकते हैं। और जो आपका डाउट्स आ रहा है, आप मुझे ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज कवर करेंगे, जो कि हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमा और मिनिमा की अगर बात करते हैं तो आपको पता भी होगा कि जैसे साइन और कॉस की हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते थे। ठीक है, तो मैं एक पहले चार्ट बना देता हूँ। तो चार्ट में सबसे पहले मैं लिखता हूँ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, और जैसे फंक्शन मान लीजिए कोई एफ(x) फंक्शन है हमारा। ठीक है, एक तो फंक्शन का कॉलम हो गया, और एक जो चार्ट हो जाएगा मिनिमम वैल्यू का, एक किसका हो गया, ये मिनिमम वैल्यू लिखा। ठीक है, और एक कॉलम मैं बना रहा हूँ, वो होगा मैक्सिमम वैल्यू का। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है इसमें, आपको सिंपली एक बार चार्ट को देख लेना और उसके बाद उसको खुद से एक बार मेमोराइज़ करना है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा ये वाला चार्ट। तो अगर फंक्शन f(x) में मैं x की जगह पे पुट करता हूँ साइन। ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा रख देता हूँ तो साइन थीटा, तो आपको पता होगा कि जो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। ठीक है, यही होता है। अब अगर मैं बोलता हूँ जैसे साइन थीटा आपने बोला कि -1 और +1 हो गया, अब मैं इसको यही बोल दूँ कि अच्छा बताओ कि साइन 5 थीटा या साइन 3 थीटा या साइन n थीटा की बात करता हूँ, मतलब कुछ भी वैल्यू रख दो, तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो साइन n थीटा का भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यही हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब अगर मैं बोलूँ कॉस थीटा के बारे में, तो कॉस थीटा के बारे में भी बोलेंगे तो आपका यही वैल्यू देता है -1 से +1, और सिमिलरली क्या हो जाएगा, कॉस n थीटा। ठीक है, तो यानी ये सब वैल्यू क्या देगा, सेम वैल्यू देने वाला है। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूँ कि अगर मैं 3 साइन थीटा बोल दिया, 3 साइन थीटा, तो या 3 साइन थीटा, 4 साइन थीटा, या कुछ भी बोल दूँ। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नंबर लगा दो, तो इसका मतलब एक क्या हो गया, पैटर्न। तो अब अगला जो होगा, अब मान लो मैं बोल देता हूँ k साइन थीटा, तो k साइन थीटा बोलूँगा तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। जो आप ये लिखेंगे यही वाला मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। सॉरी, ये मिनिमम है तो -k, और ये मैक्सिमम है तो +k हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब सिमिलरली इसी तरह से क्या हो जाएगा, k कॉस थीटा भी यही हो जाएगा, यही वाला वैल्यू आ जाएगा। अब तुम बोलते हो कि जैसे अब 3 साइन थीटा जो मैंने बोला था, अब मैं बोलता हूँ कि 3 साइन 3 थीटा, तब अब पूछता हूँ कि 3 साइन 3 थीटा का मैक्सिमम बताओ। तो इसी तरह से और भी मैं क्वेश्चन एराइज कर सकता हूँ। तो इसको नॉर्मलाइज वे में क्या लिखेंगे, k साइन n थीटा, और कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं k साइन, सॉरी, तो k कॉस n थीटा। तो ये जो चारों का वैल्यू होगा ये सेम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये वाला कॉलम बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, किसका किसका वैल्यू जो होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम होता है। ठीक है, आप जल्दी से ये टेबल से कवर कर पाएंगे। अब मैं बोलता हूँ कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है, इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ क्योंकि ये वाला इम्पॉर्टेंट है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अगर इसका वैल्यू मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, -√a² प्लस b²। ठीक है, ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा
और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर। ये आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनेंगे। अब मैं लिख देता हूँ कि ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की अगर बात करते हैं तो ये इसको सेपरेट कॉलम बन गया। अगर इसमें मैं बात करता हूँ तो इसमें कंडीशन क्या होगा कि मान लो कि ए अगर ग्रेटर देन बी है, यानी ए बड़ा है बी से, तो सिंपली क्या हो जाएगा ना, जो बड़ा वैल्यू है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा ए, और जो छोटा वैल्यू वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन के लिए ये वाला वैल्यू देगा। अब मैं बोलता हूँ कि अगर b ग्रेटर देन a है तब क्या हो जाएगा, तो b ज़्यादा था तो b मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और a मिनिमम था तो a हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले कंडीशन के लिए ये वैल्यू देगा सिंपली, ठीक है। ये हमारा चार्ट बन रहा है, ठीक है। और भी इसको ऐड करते हैं कुछ, ठीक है। तो अब और क्या बोल सकते हैं, देखो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन पहले क्या आ जाएगा कि इफ़ एन इज़ इवन, अगर एन आपका इवन रहेगा तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे लाई करेगा, ठीक है। अब यही अगर बोलता हूँ एन इज़ ऑड, अगर एन ऑड है हमारा, तो एन ऑड है तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2 टू द पावर n, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 टू द पावर n। तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो सिंपली ये वाला चार्ट था, आपको ये चार्ट फॉलो करना है, और इस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कई सालों में इससे क्वेश्चंस पे पूछे गए। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग एक साथ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा का। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हमने ये किया था। तो मैंने क्या बताया था कि अगर तुम्हें इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो अगर जो वैल्यू बड़ा है, या a बड़ा है या b बड़ा है, तो वही क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अगर a छोटा है या b छोटा है तो वही मिनिमम हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम 2 और 3 में से कौन मिनिमम है, 2 मिनिमम है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। डायरेक्ट टिक करना है, इस पर कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, इस पर डायरेक्ट टिक करना है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक रेंज दे रखा है 0 से 90 के बीच, और हमें फाइंड क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो साइन जो हम लोग पढ़े थे, जैसे साइन एक 0 डिग्री होता है और एक 90 डिग्री, हम लोग ये वाला चार्ट देखे थे इस पर। तो अगर साइन की बात करता हूँ तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। कॉस की बात करोगे तो कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। यानी ये 0 to 1 की ओर मूव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, 1 to 0 की ओर मूव कर रहा है। यानी ये इंक्रीज़ कर रहा है साइन और ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो बीच में कोई एक वैल्यू आई होगी जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे होंगे, तो वो आता है 45 डिग्री पे, साइन और कॉस की अगर एक साथ बात करोगे तो। यानी थीटा 45 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस पर जस्ट पुट कर देना है। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। 45 डिग्री पुट कर दिया तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, √2, और ये कितना आ गया, ठीक है। तो अब देखो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो √2 से दोनों तरफ अप डाउन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बन गया, 2/,
2 इंटू रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 इंटू रूट 2, नीचे 2 बन गया और ऊपर 2 पहले से था, तो ये कैंसिल आउट हो गया और बच कितना गया, रूट 2। यानी रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414, एक से बड़ा है जो कि ग्रेटर देन कितना है, 1 से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है और एक जो फंक्शन दिया हुआ है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो ये कौन सा फॉर्म बता रहा है, यानी a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर a sin थीटा और b cos थीटा का अगर तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करना मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बताया था मैंने। तो सिंपली इस पर पुट कर दो वैल्यू, कितना हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट 13 हो गया। तो रूट 13 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि ये तभी पॉसिबल है जब x और y में रिलेशन हमें बताना है। ठीक है, x और y में हमें रिलेशन दिखाना है। तो तुम्हें पता है कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तुम उस पर स्क्वायर करते जाओ, ग्राफ तो उसका चेंज नहीं होने वाला ना, मैक्सिमम वैल्यू तो वो 1 ही देगा। cos में जितना भी वैल्यू डाल दो वो 1 ही देने वाला है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब है cos स्क्वायर थीटा, इधर कंफ्यूज नहीं होना, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दिया। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है। चलो मैक्सिमम का केस लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं, तो ये कितना हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और 4xy को इधर लेके चले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 4xy। ठीक है, अब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 4xy को राइट हैंड साइड लेके आते हैं, तो ये माइनस 2xy हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, यानी क्या हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सी, यानी x इक्वल टू वाई होगा, तभी ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, ये पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन को अगर तुम्हें वैलिड कराना हो तो तुम मैक्सिमम का केस लेके चलोगे, जनरली की बात करना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर। तो देखो tan और cot के केस में तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2 अंडर रूट AB। तो वो जो चार्ट मैंने पीछे जो बताया है उसमें ये ऐड कर लेना। ठीक है, tan और cot के केस में तो सिंपली इस पर वैल्यू पुट करना है, 2 अंडर रूट, A की वैल्यू है 4 और B की वैल्यू कितनी है, 9। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 का ये 2 निकलेगा, 2 2 जब 4 और 3 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का था। ठीक है, अब 6 नंबर पे आते हैं। तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा, देखो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, इसको याद रखना है, इसको सोल्व वोल्व नहीं करना है, ये डायरेक्ट याद रखो कि ये वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, वही 1/√2 1/√2 का केस आ जाएगा। जनरली उसको स्क्वायर करके करोगे तो आपका वैल्यू 2/2 हो जाएगा, तो 1 दे देगा वैल्यू। इसको तुम सॉल्व भी कर सकते हो, इसको ब्रेक कर देना, साइन टू द पावर 4 थीटा, इसको स्क्वायर का स्क्वायर, फिर वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टॉपिक जिसकी बात कर रहे थे हम लोग वो है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग किसको बोलेंगे? तो देखो, अगर मान लो कि θ1 और θ2 कोई दो एंगल है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ θ एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या बोल दिया मैंने कि θ1 और θ2 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, देन तब क्या लिख सकता हूँ मैं? देन θ1 प्लस θ2 इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहे हो तो इसको पूरक बोलते हैं, ठीक है। याद आ जाएगा, तुम्हें पढ़े होगे, ठीक है। जिन लोग को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। जैसे मान लो कि एक एंगल है 43 डिग्री, तो अब मैं पूछूं कि अगर ये जो दो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक एंगल 43 है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा, यही हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो और हम एक बेसिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है? कॉस थीटा। इसको याद करने में बहुत आसानी होगी, आप जब कंप्लीट लिख दूंगा तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि कैसे याद करना है, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा। अब मैं बात करता हूँ किसकी? टैन 90 डिग्री माइनस थीटा की अगर बात करता हूँ तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है हमारा कॉट थीटा। अब अगर कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा की अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है हमारा सेक थीटा, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा? ये जस्ट इसका कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टैन थीटा। ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री का अगर कोई क्वेश्चन है, अगर ये नहीं जानते हो तो नहीं सॉल्व होगा, तो इसको एक बार ध्यान से देख लो। साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉस में। और कॉस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? साइन में, ठीक है। अब देखो टैन कॉट में कन्वर्ट हो रहा है, तो और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, इसको ध्यान रखना। और कॉम्प्लीमेंट्री का जितना क्वेश्चन है आपसे सोल्व होगा, ठीक है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारे पास बंच ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसको जस्ट नंबरिंग दे देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं पहले। तो इसको देखो, पहले ये दोनों टर्म को देखते हैं, साइन, ये दोनों टर्म को। तो अगर साइन स्क्वायर 22 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री है, तो देखो इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे? अगर साइन स्क्वायर 22 डिग्री को ऐसे ही रहने दो प्लस साइन स्क्वायर, इसको 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री लिख दे, जो साइन स्क्वायर 68 डिग्री है। 68 को कैसे लिख दिए? 90 से सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो अब देखो इसका फ़ायदा कि हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, अब ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। अब क्या देख रहे हो, ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू तुम ऐसे ही सारे क्वेश्चन में करना है। अगर देखो, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अब से मिलेंगे तो ये वाला इतना प्रोसेस नहीं लगाना है, ये दो स्टेप हमें अवॉइड करना है। डायरेक्ट अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैच कर रहा है तो इन दोनों का डायरेक्ट वैल्यू कितना लिखना है? 1 लिख देना है, ठीक है। क्योंकि ये साइन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना देगा। तो और आगे इसको सोल्व करते हैं। तो अब जो इन दोनों का वैल्यू तो हम लोग 1 निकाल दिया। अब क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट 30 का मान होता है √3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 + 3 = कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा, ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन पे आता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये 4 डिग्री है, ठीक है। अब और ये कितना है 86 डिग्री, ये दोनों के मिल के 90 बना रहे हैं, ठीक है। और ये देखो ये 43 डिग्री है और ये 47 डिग्री है। तो tan 47 tan 43 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो ये जब हो जाएगा तो देखो इसको मैं एक लिख देता हूँ कैसे सोल्व करोगे। tan 43 डिग्री और tan 47 डिग्री, ठीक है। वो जो मैंने अभी जो चार्ट बताया 90 डिग्री माइनस थीटा का, वो कैसे यूज़ करते हैं। तो tan 43 डिग्री हो गया और इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, ठीक है। अब देखो tan 43 डिग्री, अब tan 90 माइनस थीटा हमने क्या बताया था cot थीटा, तो cot 43 डिग्री हो गया। और cot थीटा को अब क्या लिख सकते हो tan 43 डिग्री तो था, और cot 43 को क्या लिख सकते हो इंटू में 1/tan 43। तो ये कितना आ गया 1 आ गया, सिंपली ये कट जाएगा 1 आ गया, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर ये यहाँ पे tan a इंटू tan b दिख रहा है और a और b कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो इस एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। अब देखो इसको नोट करते जाना, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मिल रहे हैं इसको नोट करते जाओ। तो जो मैंने अभी बताया क्या tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 हो जाएगा इफ़ a एंड b, इसमें कंडीशन क्या है a और b क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, तब डायरेक्टली 1 हो जाएगा। अब थर्ड नंबर पे बात आते हैं, उसी तरह से आपको पेयर ढूंढना है। तो देखो 41 है और 49 है, ये दोनों मिलके कितना बना रहा है 90 बना रहा है। उसी तरह से क्या है 48 है 42 है, ये भी कितना बना रहा है 90 बना दे रहा। और फिर से 47 43, तो इन सब का पेयर चल रहा है, 46 44 का पेयर है, लेकिन एक 45 बजेगा इसका पेयर नहीं है। तो देखो ये सारे जो पेयर बने वो तो सारे वैल्यू 1 बना देंगे, 1 इंटू कॉट 45 बच गया, और कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 1 हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब अगले फोर्थ क्वेश्चन पे आता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि tan 20 डिग्री का होल स्क्वायर निकालना है अपॉन कॉसेक 70 डिग्री का स्क्वायर। तो देखो पहले ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 tan 15 डिग्री 45 डिग्री और 75 डिग्री, तो 75 और 15 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, तो इनका वैल्यू तो 1 हो गया और बच गया 45 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, इधर तो वैल्यू आ गया हमारे पास 2 बच गया। अब इनका वैल्यू निकालना है, इधर जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। तो इनका एक्सप्रेशन इनका वैल्यू निकालना। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो tan 20 डिग्री का होल स्क्वायर, यानी इसको tan स्क्वायर 20 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। और कॉसेक 70 क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 20 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 20, तो ये क्या बना देगा सेक स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 20 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। तो और इधर तो हमारे पास कितना आ गया था 2 आ गया था। तो अब देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। tan ये तो हो जाएगा साइन बाई कॉस, और सेक का ऊपर चला गया तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कॉस वाला है बच क्या गया साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस इसमें क्या रह जाएगा। अब देखो कॉट का हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, और ये कॉसेक का ऊपर साइन गया तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बच गया कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 2। तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। तो अब देखो साइन 47 डिग्री अपॉन कॉस 43 डिग्री इसका होल स्क्वायर और कॉस 43 डिग्री बाई साइन 47 का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये है क्वेश्चन। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन 47 डिग्री को साइन 90 माइनस 43 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 43 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 43 डिग्री, ये बना देगा। ठीक है, इसी तरह ये क्या हो जाएगा, कॉस को 90 माइनस 47 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये क्या बना देगा, साइन 47 डिग्री। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली वैल्यू दे देगा 1 और ये भी दे देगा 1, तो 1 + 1 माइनस 4 इंटू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो 1/√2। ठीक है, तो कितना हो गया 1/√2 और इसका स्क्वायर करना है, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 टाइम्स गया और 1 + 1 2 माइनस 2, ये कितना हो गया 0 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं पहले। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4। ये इजी क्वेश्चन है, बस टिक करना है हम लोग को। अब देखो साइन 7x = कॉस 11x है, देन द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, तो देखो साइन a = साइन θ1 = कॉस θ2 अगर है, तो हम क्या लिख सकते हैं 7x + 11x = कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 18x = हो जाएगा 90 डिग्री और x की वैल्यू आ गई 5 डिग्री। अब 5x का जो वैल्यू है, अब इसमें सिंपली हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 45 1 हो गया इसका वैल्यू, और ये cot 45 इसका भी वैल्यू 1 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका नंबरिंग गलत कर दिया था। अब देखो इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आता है। सेकंड क्वेश्चन में देखो साइन स्क्वायर 7/2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82.5, तो इसको भी कन्वर्ट कर दो, किसी एक को कन्वर्ट कर दो, तो 90 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री लिख सकते हैं साइन। ठीक है, तो ये क्या बना देगा कॉस 82.5 डिग्री बना देगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 82 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 82.5 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1 बना देगा। ऑप्शन नहीं हो गया। ठीक है, अब देखो इसी तरह अगला क्वेश्चन पे आते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है कि द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, तो देखो पेयर ढूंढते हैं 9 डिग्री और 81 डिग्री, पेयर मिल गया 1 बना दिया ये। अब अगला है 27 डिग्री और 63 डिग्री, इसका भी पेयर बन रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बी हो गया जस्ट सिंपली। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन जो फोर्थ नंबर में भी वही करना है। तो 65 डिग्री और ये किसके साथ पेयर बनाएगा 90 होने के लिए, तो ये बना देगा आपका 25 के साथ। ठीक है, ये पेयर बना रहा है और 55 और 35 इनका तो पेयर बन ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों को मिला के करोगे तो 1 और इन दोनों को मिला के करोगे तो 1, यानी 1 + 1 2 वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है कि थोड़ा ज्योमेट्री टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो ABCD एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्रिएट करता है 1 मिनट। अब हम लोग क्या करते हैं रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। तो देखो ये हमारे पास आ गया ABCD, ये एक रेक्टेंगल हो गया और बोल रहा है AC इज़ डायगोनल, तो इसको डायगोनल खींच दिए, AC को डायगोनल खींच दिए। अब बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर CAD, तो CAD मान लो ये वाला एंगल जो है θ1 है, और क्या बोल रहा है साइन स्क्वायर एंगल BAC, तो BAC मान लो कि ये वाला एंगल जो है θ2 है हमारा। ठीक है, तो इनका वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास
देखो ये क्या है, ए बी सी डी यहाँ पे बोल रखा है कि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो थीटा 1 थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। बस अब पुट कर देना है। तो tan स्क्वायर यहाँ पे रखते हैं, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 हो गया, 1 + 1 ये 2 दे रहा है, 2 इंटू क्या हो जा रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो अब देखो साइन, मैंने ये क्वेश्चन वहाँ किया था कुछ देर पहले, हम लोग 1 और 2 क्वेश्चन ये किए हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का कंडीशन दिया हुआ। तो इसमें भी वही करते हैं 6 नंबर में कि 3a प्लस कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट बनाते जाना है, a - 26 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको सोल्व करो, 4a इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा तो कितना बना देगा, 116। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 8 और 4 9 यानी 29 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 29 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है वही, फिर से वही हमें रिपीट करना है 7 नंबर क्वेश्चन में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। तो थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 18 प्लस, सॉरी, इनको दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, तो ये हमारा आना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, थीटा प्लस 18 प्लस ये 60 डिग्री था। ठीक है, और ये आना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया हमारा 12 डिग्री। और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, cos 5 थीटा। तो cos 5 थीटा ये कितना हो जाएगा, cos 5 × 12 यानी 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही तक था, और आगे भी हम इसी तरह से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है कि जो मैं टेबल वगैरह दे रहा हूँ और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बता रहा हूँ, आपको उनको कवर करते चलना है। ठीक है, और इसी तरह अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।